नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हनुमान जी का जन्मदिन है और इस शुभ अवसर पर वाराणसी में जो शोभा यात्रा निकाली गई है उसका मैं ये दुर्लभ अद्भुत दृश्य आपको दिखाऊंगी। हनुमान जयंती, जिसे हनुमान जन्मोत्सव भी कहा जाता है, हिंदू त्यौहार है जो हिंदू देवता और रामायण और इसके कई संस्करणों के नायकों में से एक हनुमान जी के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। हनुमान जयंती का उत्सव भारत के प्रत्येक राज्यों में समय और परंपरा के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। आप देख सकते हैं ये झलक, ये कितना बढ़िया झलकी है, दिखाया जा रहा है रामायण के पात्रों द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के विषय में। भगवान शिव के 11वें अंश हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आज यानी 12 अप्रैल शनिवार को श्री हनुमान सेवा समिति ने हनुमान ध्वजा यात्रा निकाला है। इस बार अपने स्थापना के 22वें वर्ष में एक इतिहास लिखने का इनका प्रयास है। इस यात्रा में आकर्षण के कई केंद्र हैं। इस उत्सव में स्मरणीय बनाने के लिए भक्तों के हाथों में लहराती लाल केसरिया ध्वजा, मुख से जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष के साथ में 100 से ज़्यादा डमरुओं की थाप से गुंजायमान वातावरण मन को मोह ले रहा है। बस आँखों में अपने आराध्य देव हनुमान लला के दर्शन की आस लिए हजारों भक्त चिलचिलाती धूप और गर्मी में नंगे पांव दर्शन की आस लिए श्री संकट मोचन की चौखट तक पहुंचने के लिए स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। हाथों में बड़े बड़े लाल ध्वजा इसकी शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। यह शोभा यात्रा भिखारीपुर तिराहे से सुबह 7 बजे षोडशोपचार पूजन और आरती के साथ शुरू हुई है और यह शोभा यात्रा संकट मोचन मंदिर के लिए पहुंचने वाली है। हम लोग संकट मोचन मंदिर के चौराहे से बस एक पहले चौराहे पे हैं और यहाँ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इस शोभा यात्रा में 7 राज्यों के साथ पूर्वांचल भर के भक्तों का सैलाब दिख रहा है, जिसमें करीब 20,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए हैं। आप आगे भी इस शोभा यात्रा में उस भीड़ को देखेंगे जो अभी आ रहा है। हनुमान ध्वजा यात्रा में विशेष झांकी भी है जो अभी आपने देखी। इस झांकी में शिव की नगरी काशी को मांस मंदिरा मुक्त करने का आह्वान भी किया गया है। जो पात्र इसमें एक्ट कर रहे हैं उस एक्ट के द्वारा वो संदेश दे रहे हैं। पवन से भी अधिक वेगवान भगवान शिव के 11वें अवतार राम भक्त हनुमान की जयंती पर इस बार एक अद्भुत संयोग है। 5 ग्रहों की युति से मिलकर पंचग्रही योग बन रहा है। इस दुर्लभ संयोग में हनुमान जी की आराधना से माना जाता है भक्तों के बिगड़े काम बन जाते हैं। तो आइए आप मेरे इस यात्रा और संस्कृति में इस शोभा यात्रा और भारतीय संस्कृति को देखिए। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब इस शोभा यात्रा में शामिल है। चेहरे पे उमंग, उत्साह, कितने हर्षोल्लास के साथ, कितने हम लोग यहाँ एक समाज संस्था से जुड़े हुए हैं और इन लोगों को पानी, जूस वगैरह पिलाने के लिए आए हुए हैं और मुझे लगा कि ये सुंदर सा दृश्य मेरे व्यूअर्स को भी देखना चाहिए और मैंने ये ब्लॉग बना लिया। मैं ब्लॉग बनाने के उद्देश्य से आई नहीं थी। तो आप देख सकते हैं इस सड़क पे रंग बिरंगे वस्त्रों में लिपटे स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं लाल लाल ध्वजा के साथ किस ओज जोश के साथ आ रहे हैं। बीच बीच में जय श्री राम का उद्घोष लगाते हुए माहौल को और भी ऊर्जावान बना दे रहे हैं।
बहुत ही सुंदर दृश्य है, शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। ये हम लोगों का यहाँ बैनर लगा हुआ है और हम लोग इस बैनर तले समाज सेवा में लगे हुए हैं। लोगों प्यासे को पानी दे रहे हैं, शरबत दे रहे हैं, फल बांट रहे हैं और साथ में इस आनंददायक दृश्य को देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं फिर शोभा यात्रा की एक झुंड और आ रही है। अभी एक गई थी, थोड़ी कुछ मिनट के लिए कुछ शांति हुई और फिर एक नया झुंड आ रहा है शोभा यात्रा में। वहाँ जो लोग रुके हुए हैं त्रिदेव मंदिर के पास, कुछ पूजन अर्चन करके फिर वहाँ से अब निकल रहे हैं। लाल लाल ध्वजा, लहराती ध्वजा भगवान हनुमान के जन्मदिन को और भी ऊर्जावान, सकारात्मक बना रही है। ध्वजा को लहराते हुए चलते हुए कितना गर्व और खुशी महसूस कर रहे हैं ये भक्तगण। छोटे छोटे बच्चे भी उतने ही उत्साही दिख रहे हैं जितने नवयुवक युवतियाँ, बुजुर्ग, कोई कम क्यों रहे भला। सब इस उत्सव को मनाने में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। वाह, कितना सुंदर ये दृश्य है, मन को मोह ले रहा है। एक सम्मोहित हो जा रहा है इंसान इस दृश्य को देखने का। ऐसा लग रहा है जैसे समय मानो रुक सा गया हो यहीं, और यहीं रुक जाए और ये दृश्य हम देखते रहे और बस देखते ही रहे। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मनोरम, बहुत ही आध्यात्मिक माहौल है। प्यास के मारे ये लोग आ रहे हैं और हम लोग इन लोगों को पानी पिला रहे हैं। बड़ा अच्छा महसूस होता है इस तरह के कार्य को करने में। इसी बहाने भक्तजनों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये अब देखिए, इस प्रकार ये रथ यात्रा हो रहा है। इसमें रथ में बैठे हुए पुजारी लोग हैं और वहाँ से वो चढ़ा हुआ प्रसाद लोगों को बांट रहे हैं। और प्रसाद लेने के लिए लोग कितने उत्साही हैं। ऊपर से जिन लोगों को नहीं मिल रहा वो फेंक फेंक के भी प्रसाद दे रहे हैं और एक एक प्रसाद मानो अमृत तुल्य हो गया है, उसको लेने की होड़ सी लग गई है। लाल ध्वजा बार बार यह संकेत दे रही है कि आओ तुम भी शोभा यात्रा में शामिल हो जाओ और हनुमान जी के, हनुमान लला के जन्मोत्सव में भागीदारी दिखाओ। आपने इतना सुंदर तरीके से शोभा यात्रा बहुत कम देखा होगा। वैसे तो वाराणसी आध्यात्म की नगरी है ही, यहाँ हर त्यौहार बहुत ही अनूठे तरीके से उत्साहपूर्वक मनाया जाता है और पूरी जनता एक समभाव में आकर उस उत्सव में शामिल हो जाती है। तो भला संकट मोचन भगवान की जयंती में ऐसा कैसे न हो। बस सब लोग उत्साही इसलिए भी हैं कि बस अगले मोड़ पे ही संकट मोचन मंदिर आने वाला है। यानी इतनी लंबी यात्रा, शोभा यात्रा जो इन लोगों ने तय की थी, अब बस मंजिल करीब ही आ चुका है। और इस सोच की वजह से इनकी उत्साह दूनी हो गई है। अब भगवान संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर में दर्शन करेंगे। ये सुबह 7 बजे से ये श्रद्धालु हाथ में ध्वजा लिए हुए पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं। है तो सुबह का समय, लेकिन गर्मी बहुत अधिक है और बिना गर्मी, बिना प्यास का अनुभव किए ये कितने उत्साह के साथ इस शोभा यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं।
आप देख सकते हैं जो भी झंडा लिए हुए हर एज ग्रुप के लोग हैं। तो एक बार मेरे साथ आप सभी बोलिए, जय हनुमान, जय श्री राम। क्योंकि हनुमान जी भी तभी खुश होते हैं जब श्री राम का नाम लेते हैं। बिना श्री राम का नाम लिए हम सिर्फ हनुमान जी की, आप देख सकते हैं ये गदा, इस तरह की हजारों की संख्या में गदा लेकर उसकी भी शोभा यात्रा निकली है, जो मैं कैमरे में कैद नहीं कर पाई, कुछ मिनट की देरी हो गई। तो इस शोभा यात्रा में एक ये भी चीज़ था कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग गदा लिए हुए इस शोभा यात्रा में निकले हैं, निकले भी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो सुंदर दृश्य मैं देखने में इस तरह सम्मोहित हो गई कि मेरे ध्यान में ही नहीं आया कि मैं वीडियो बना पाऊँ और आप सबको दिखा पाऊँ। तो ये बहुत ही सुंदर सा दृश्य था। पैरों में घुंघरू पहने हुए, हाथ में गदा लिए हुए, भक्ति भाव रस में डूबे हुए ये लोग निरंतर चलते हुए संकट मोचन मंदिर की ओर बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हनुमान जी की जयंती की शोभा यात्रा वाला यह ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिए। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति और यात्रा से संबंधित मैं ब्लॉग्स बनाकर लाती रहती हूँ। बहुत जल्दी आप सबसे फिर मिलूँगी एक नए जगह पर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम। मेरे साथ आप सभी बोलिए, जय श्री राम।